Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are going to discuss the part 3rd of MS Bhubaneswar Radiographer Recruitment Paper 2023. So guys, without wasting time, let's get started. Today's question number first is, which of the following is a common symptom of neoplastic conditions in the gastrointestinal tract? इनमें से कौन सा कॉमन सिम्टम होता है नियोप्लास्टिक कंडीशंस का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ब्लड इन स्टूल, कफिंग, ब्लड विजन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्लड इन स्टूल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट इज द टर्म for an abnormal enlargement of an organ or tissue due to increased cell size and number? अगर किसी ऑर्गन या टिश्यू की एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होगी ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड सेल साइज एंड नंबर, तो उसके लिए कौन सी टर्म है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। एट्रोफी, डिस्प्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेशिया। इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, that is hypertrophy. Now let's move to question number 3rd. Question number 3rd is, what is the term for a localized collection of pus in a tissue cavity formed as a result of infection? अगर किसी टिश्यू कैविटी में पस कलेक्शन हुई होगी, कैसे? एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, तो उसके लिए क्या टर्म है? इडिमा, हेमाटोमा, abscess, cyst. Its right answer is option number C, that is abscess. Now let's move to question number 4. Question number 4 is, in radiography, what does SUPECT stand for when discussing nuclear medicine imaging? रेडियोग्राफी में SPECT यानी SUPECT का फुल फॉर्म क्या होता है जब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। स्कैनिंग पेशेंट इमिशन कंट्रोल टेक्निक, सुपर इम्पोज्ड पिक्चर एग्जामिनेशन फॉर क्लिनिकल टेस्टिंग, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्पेक्ट्रल इमेजिंग एंड कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, what term describes the abnormal growth of cells that have lost their differentiation and organization? तो अगर सेल्स लॉस्ट करेगी अपनी डिफरेंशिएशन को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए क्या टर्म है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। मेटाप्लेशिया, एट्रोफी, एनाप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी। क्लियरली इट्स right answer is option number C, that is anaplasia. Now let's move to question number 6. Question number 6 is, what does MIP represent in three-dimensional medical imaging technique? Medical imaging techniques में MIP क्या represent करता है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। मल्टी इमेजिंग प्रोटोकॉल, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, maximal intensity projection, magnetic image projection. Its correct answer is option number C, that is maximal intensity projection. आपने पढ़ा होगा पोस्ट प्रोसेसिंग में 3 डायमेंशनल मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स में, जैसे CT MRI में हम MIP एनालिसिस करते हैं, MIP मैक्सिमल इंटेंसिटी प्रोजेक्शन एनालिसिस। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, what is the term for a neoplastic growth that appears as a fluid filled sac? अगर neoplastic growth हुई होगी and that neoplastic growth will appear as a fluid filled sac, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। इट इज पॉलिप, सिस्ट, नोड्यूल, ट्यूमर। So its correct answer is option number B, that is cyst. Now let's move to question number 8. Question number 8 is,
Which of the following is a common radiographic finding associated with pneumonia in lung pathology? इनमें से कौन सी कॉमन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग होती हैं जो कि एसोसिएट होती हैं निमोनिया के साथ लंग पैथोलॉजी में? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, कंसोलिडेशन, प्लूरल इफ्यूजन, एन्यूरिज्म। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कंसोलिडेशन। Now let's move to question number 9. Question number 9 is, what term is used to describe the process of examining cells or tissues under a microscope to diagnose diseases? हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं अगर हमें डिस्क्राइब करना होगा सेल्स को एग्जामाइन करने के लिए या टिश्यूज़ को एग्जामाइन करने के लिए एक माइक्रोस्कोप के अंडर, ताकि हम डिजीज़ को डायग्नोस कर पाए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सोनोग्राफी। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिस्टोलॉजी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट डज BMD स्टैंड फॉर इन बोन डेंसिटी मेजरमेंट्स यूजिंग रेडियोग्राफी? जब हम बोन डेंसिटी मेजरमेंट्स रेडियोग्राफी में करते हैं तो BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। बॉडी मास डेंसिटी, बोन मैरो डिजीज, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मास डायग्नोसिस। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हाट डज रैड सिग्निफाई when measuring radiation exposure? जब हम रेडिएशन एक्सपोजर को मेजर करते हैं तो रैड क्या सिग्निफाई करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन डेंसिटी, रेडिएशन असेसमेंट डेटा, रेडियोलॉजिकल ए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। नाउ what is the meaning of LINAC, LINAC in the context of radiotherapy? अगर हम रेडियोथेरेपी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो लिनैक का फुल फॉर्म क्या है, लिनैक की मीनिंग क्या है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। लो इम्पैक्ट न्यूक्लियर एक्सेलरेशन सर्किट, लीनियर एक्सेलरेटर, लेजर इंड्यूस्ड न्यूक्लियर एम्पलीफिकेशन चैम्बर, लो इंटेंसिटी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन सर्किट। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लीनियर एक्सेलरेटर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BQ इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट? अगर हम रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो BQ का फुल फॉर्म क्या है या BQ की मीनिंग क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। बायोकेमिकल क्वांटिटी, बायोलॉजिकल कोशेंट, बैक्यूरियल, बैकग्राउंड क्वांटा। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैक्यूरियल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लेड लाइनड रूम इन रेडियोलॉजी? रेडियोलॉजी में लेड लाइनड रूम का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। टू कैलिब्रेट रेडियोलॉजी इक्विपमेंट, टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, टू एनहांस रेडिएशन एक्सपोजर, टू ब्लॉक रेडिएशन लीकेज। क्लियरली जो लेड लाइनड रूम होता है रेडियोलॉजी में, उसका पर्पस यही होता है ताकि रेडिएशन को ब्लॉक करे, तो इट इज़ टू ब्लॉक रेडिएशन लीकेज। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is, in radiography, what is the consequence of excessive chemical fog in images? रेडियोग्राफी में excessive chemical fog अगर images पे आएगा तो उसका consequence क्या है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। reduced patient dose, improved image quality, increased image resolution, reduced image contrast. Clearly its right answer is option number 4, that is reduced image contrast. Now let's move to question number 16. Question number 16 is,
What does ALARA represent in radiation safety? रेडिएशन सेफ्टी में एलारा क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, अवॉइडेंस, लिमिटेशन एंड रिलेटिव एब्जॉर्प्शन, accumulated levels of atomic radiation assessment, advanced luminosity and radiation analysis. Clearly its right answer is option number A, that is as low as reasonably achievable. Now let's move to question number 17. Question number 17 is, which type of radiation has the highest energy and can penetrate the deepest into the body? इन रेडिएशंस में से किस रेडिएशन का हाईएस्ट एनर्जी होता है और वो पेनिट्रेट कर सकता है डीपेस्ट इनटू द बॉडी? ठीक है, तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। बीटा पार्टिकल्स, एक्सरेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स। देखिए गाइस, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ना बीटा पार्टिकल्स हैं ना अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे सवाल हैं एक्सरेज या गामा रेज। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, वहाँ पे आता है GXUVIMR। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी गामा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सो इट कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द टिश्यू। सो इट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गामा रेडिएशंस। Now we will discuss question number 18. Question number 18 is, which type of X-ray interaction with matter is responsible for the Compton effect? कौन सी एक्सरे इंटरेक्शन मैटर के साथ रेस्पॉन्सिबल हैं कॉम्पटन इफेक्ट के लिए? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, कोहेरेंट स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इन elastic scattering. Now let's move to question number 19. Question number 19 is, what does PACS stand for in medical imaging technology? Medical imaging technology में PACS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। फोटोन एब्जॉर्प्शन कंट्रोल सिस्टम, पोर्टेबल ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड स्कैनर, picture archiving and communication system, personalized analysis of clinical scans. Its answer is option number C, that is picture archiving and communication system. Now let's move to question number 20. Question number 20 is, in radiation therapy, what is the term for the process of using images to plan the precise delivery of radiation? रेडियोथेरेपी में हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं उस प्रोसेस के लिए जिसमें हम इमेजिंग यूज़ करते हैं ताकि हम प्लानिंग करें प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ रेडिएशन के लिए? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस के लिए कौन सी टर्म है? ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। साइम्यूलेशन, रेडियोग्राफी, कैलिब्रेशन, डोजिमेट्री। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइम्यूलेशन. Guys, this was the part 3rd of AIIMS Bhubaneswar Radiographer Recruitment 2023. I hope that you enjoyed this session. अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना. फ़ी अमानिल्लाह.